This exam is not the end. IITs are not the best. Engineering is not the only option. This is what I believe. मैंने हमेशा आपको कहा है, बबल में मत रहिएगा कि आप IITs पहुंचेंगे then only you will get the success. No, आप कहीं से भी अटेन कर सकते हैं. That is up to you. अगर आपका एटीट्यूड सही है, you will definitely gain something. Definitely. तो आप सबका अपना अलग अलग अप्रोच होता है. मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मैं सीधे सबसे पहले सोल्यूशन की बात सोचता हूं. मैं प्रॉब्लम सोचना ही बंद कर देता हूं. एक बार प्रॉब्लम समझो क्या है, अब सोल्यूशन क्या है. मैं बैठ करके रोऊंगा नहीं कि प्रॉब्लम है. ठीक है, प्लीज अपना एटीट्यूड चेंज करिए. हाँ, अपना बेस्ट दीजिए. सर मेरे अपना बेस्ट दिया, अगर मेरा IIT नहीं निकला तो भी बहुत कुछ है. सर लेकिन मुझे तो IIT चाहिए. आज चाहिए ना बेटा, 10 साल बाद तो नहीं चाहिए होगा. 10 साल बाद कुछ और इंपॉर्टेंट होगा. हो सकता है घर हो, गाड़ी हो, बाहर ट्रेवल करना हो, पेरेंट्स की तबीयत खराब हो, उनको हॉस्पिटल ले जाना हो. उस दिन कुछ और इंपॉर्टेंट होगा. क्या तू उस दिन के लिए कैपेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये मैटर करता है. आज हो सकता है मैटर करता है कि हाँ एक अच्छा कॉलेज होगा तो सर अच्छा स्टार्ट मिलेगा. यस, अगर नहीं हुआ तो अपना 100% दे. अगर नहीं हुआ तो क्या यही खत्म होगी सारी चीजें? नहीं. तेरी एज बढ़ेगी, तेरे को आगे की प्रॉब्लम्स आएंगी, तेरे को आगे के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तेरे पेरेंट्स की डिपेंडेंसी तेरे ऊपर होगी. बहुत सारी लाइफ है अभी हमारे पास. तो यहां कुछ खत्म नहीं हो रहा है, यहां स्टार्ट हो रहा है. कुछ बच्चे सोचते हैं दिस इज द एंड. नो, दिस इज द बिगिनिंग. अभी तक तो तू बच्चा था भाई, अब जाकर के तू वोटर बनने वाला है. अब तेरे देश को तू वोट दे करके संभालने वाला है. तेरे को DL मिलने वाला है. अब लोग तेरे को सीरियसली लेना स्टार्ट कर रहे हैं. तू इसको एंड समझ रहा है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ. इससे पहले तू बच्चा था. जो भी तेरे ओपिनियंस थे सब आसपास से बन रहे हैं. अब तू सीख सीख करके, किसी ने बोला तेरे को अच्छा लगने लगेगा. क्यों? क्योंकि तू यार ओपिनियटेड तू बहुत जल्दी हो जाता है. अब तू लाइफ के प्रॉब्लम से सीखेगा, यार ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए. तो अब लाइफ स्टार्ट हो रही है बेटा. तो इसमें कोई नेगेटिव फुटप्रिंट मत रखिएगा कि यार पहली नेगेटिविटी से रखिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. अरे ठीक है, एक पहला एग्जाम था, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया. हमने अपना 100% दिया. दैट रियली मैटर्स, राइट. लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल पढ़ाई करिए, वो आपका कर्म है. लेकिन एक हेल्दी माइंडसेट के साथ पढ़िए, एक अच्छे शरीर के साथ पढ़िए. तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो भगवान से यही मांगूंगा कि आप पूरी जर्नी में कोई ऐसा मेजर बीमारी से ना, देखो बीमारियां हो सकती हैं, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए. आपके हो सकते हैं कुछ दिन जाएंगे, तबियत खराब, कभी बुखार, कभी जुकाम, हो सकता है, नेचुरल है. ठीक है, लेकिन भगवान से मैं पे करूंगा कि पूरे आगे की जर्नी में आपको कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम्स ना आए. और ये सिर्फ प्रे से नहीं होगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे. आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, थोड़ी जिमिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं. कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में जरूर एडिड रखिएगा. सिर्फ ये तैयारी ही आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए. लाइफ तो बैठी ही है रुलाने के लिए, है ना. अगर आप एक बार मुड़ करके देखोगे, आपको हर जगह प्रॉब्लम पहले दिख जाएगी. ह्यूमन का माइंडसेट सबसे पहले प्रॉब्लम पर आता है. तो खुश रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी लीजिए कि हमें खुश रहना है. ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं. इतना लोड लेकर के कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, हम्बल. आप बहुत बड़े इंसान बन जाए, लेकिन अगर आप हम्बल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको सस्टेन कर पाएंगे अपनी सक्सेस को. ठीक है, आपको अपनी सक्सेस जैसी भी मिले, छोटी मिले, बड़ी मिले, उसको सस्टेन करना या उससे आगे ले जाना, हम्बल होना बहुत जरूरी है. एंड वंस यू गेन दी नॉलेज, क्योंकि आप उस प्रोसेस में है जहां आप नॉलेज को गेन करेंगे. ठीक है, तो आपके अंदर एरोगेंस नहीं आना चाहिए. आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपसे वीक होंगे. ठीक है, आपका कोई दोस्त आपको नहीं पढ़ाना चाहता या नहीं फॉर्मूला बताना चाहता या नहीं जवाब देना चाहता, दैट इज अप टू हिम. लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा दोस्त मिले या कोई व्यक्ति मिले जिसको आप कहीं पर भी अपने एकेडमिक फ्रंट पर भी मदद कर सके, फिनेंशियल तो ऑब्वियस है नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है. लेकिन अगर आपको लगे कि आप एकेडमिक फ्रंट पर थोड़ी बहुत अपने जोन में रह करके अपना बहुत बड़ा नुकसान ना करके कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली करनी है.